वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तो सुबह से परेशान लग रहा है, खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस कारी साहब का टाइम होने वाला है और मुझे कारी साहब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुझे इस टाइम पढ़ाने आते हैं? हमारे घर तो शाम को आते हैं कारी साहब और मैं फौरन सबक सुना देता हूँ और वो चले जाते हैं। इसमें बड़ा परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात है ना मेरे यार, हर वक्त कारी साहब डांटते रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं कब कारी साहब मेरी जान छोड़ेंगे। मेरे पास एक प्लान है, अगर तू कहते हैं तो बता देता हूँ मैं तुझे। हाँ हाँ बता जल्दी। तू अपने बाबा को झूठ बोल दे कि कारी साहब मुझे रोज मारते हैं, हालांकि मैं सबक भी सही सुनाता हूँ उनको। अच्छा, मगर यार बाबा ने कारी साहब से पूछ लिया तो काम खराब ना हो जाए। ये अब तेरे ऊपर है, तू किस तरह की एक्टिंग करता है अपने बाबा के साथ। अच्छा, लेकिन इस काम में तू भी मेरा साथ दे। मैं बाबा को बोलूंगा कारी साहब सुफियान को भी मारते हैं, और अगर बाबा तेरे से पूछे तो तू हाँ बोल दी। चलो तेरे खातिर बोल दूंगा यार, और हुक्म। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ। तू जाके जो सामान लेना है वो ले ले, कारी साहब आ गए होंगे, मैं चलता हूँ। मैं आधे घंटे से इंतजार में बैठूं, कहाँ रह गए थे तुम? कारी साहब मैं बाहर से सामान लेने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जब मैं पढ़ाने आया करूं बाहर कहीं ना जाया करो, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी आवाज़ खत्म हो। माजरत कारी साहब। माजरत के कुछ लगते हैं, अब जल्दी से सबक सुनाओ। अच्छा कारी साहब। इज़ा अरसलना अलैहिम सनैना फकज़बू। कल के लिए ये 3 लाइनें आपने याद करनी है, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। बाबा बस बहुत हो गया, अब मैंने नहीं रहना इस घर में। क्या हो गया मेरे बेटे? तेरी मम्मा ने डांटा है क्या? वैसे मम्मा भी कम नहीं है, लेकिन कारी साहब ने मुझे तंग किया हुआ है। हालांकि मैं रोज सही सबक सुनाता हूँ, फिर भी मुझे मारते हैं। मारते हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बात का? क्या बताता, फिर कारी साहब मुझे और मारते। इसी डर की वजह से तो मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो तू परेशान ना हो, करते हैं इस कारी का कुछ। करते नहीं, अभी फोन करें कारी साहब को और उनकी छुट्टी करवाएं। कारी साहब सुफियान को भी मारते हैं, वो अपने भाई से डरता है इसलिए नहीं बताता। अच्छा मतलब कारी साहब सब बच्चों पर ही सख्त हाथ रखते हैं। मैं करता हूँ इसका इलाज, बैठो तुम इधर। कारी साहब मैं आपको बहुत मोजिज शख्स समझता था, लेकिन आप तो बहुत जालिम है जिनको बच्चों का भी एहसास नहीं है। क्या मतलब तो सब? अल्लाह माफ करे, मैंने ऐसे क्या कर दिया? तुम रोज मेरे बच्चे को मारते हो, ये तो शुक्र है आज मैं अचानक घर था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं जनाब, मैंने तो कभी सारिम को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ हाँ अब तुमने कौन सा मानना है? बात मुख्तसर सी ये है कि कल से हमारे घर पढ़ाने ना आना, और मैं सुफियान के घर भी बोलता हूँ जो तुम्हारी हरकतें हैं। अजीब लोग हैं, पता नहीं बच्चों की बातों में कैसे आ जाते हैं। सुफियान इधर आ, ये बता तेरा कारी रोज तुझे मारता है क्या? नहीं तो भाई। तो फिर तूने सारिम को क्यों कहा? अभी उसके बाबा की कॉल आई है मुझे। भाई अगर मैं सच बताऊं तो मारेंगे तो नहीं? नहीं मारता, बता जल्दी। वो सारिम ने मुझे कहा था कि मैं बहुत तंग हूँ अपने कारी साहब से, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि घर जाके झूठ बोल दे कि कारी साहब मुझे मारते हैं और छुट्टी करवा दें कारी साहब की। भाई तो शर्म नहीं है इस तरह गलत मशवरा देते हुए? सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं करता हूँ आकर तेरा इलाज, पहले उसके बाप से जाके मिला हूँ। चौधरी साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे ने आपके साथ झूठ बोला है। कार साहब नहीं मार देते हैं। अच्छा तू तो कहता था मुझे रोज कारी साहब मारते हैं, अब बोल बोल भी। ये इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कारी को भगाने का। ये तो शुक्र है मैंने अपने छोटे भाई का झूठ पकड़ लिया और सारी हकीकत सामने आ गई। अफसोस है बेटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे कि तू इस तरह झूठ बोलेगा मुझसे, और आइंदा के बाद मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। बिल्कुल, हमें बच्चों की हर बात भी नहीं माननी चाहिए, वरना एंड में यही इंजाम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मेरे साथ जाकर कारी साहब से खुद माजरत करके आते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।